तो हम देखते हैं कि सांजी और फ्रीजा यूनिवर्स 7 पर आ चुके होते हैं और उन्होंने वेजिटा की हालत काफी बुरी कर दी होती है। और तभी वहाँ पर ब्रोली और गोहान आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें देखकर फ्रीजा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम दोनों यहाँ पर? तुम सीएन बंदर अपनी औकात हमेशा कैसे भूल जाते हो? ये कहने के बाद फ्रीजा अपना हमला करता है सीधा गोहान और ब्रोली के ऊपर। वो दोनों ही अपना पावर अप कर लेते हैं। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पर और ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली कहता है, वेजिटा तुम आराम करो, इन दोनों को हमारे ऊपर छोड़ दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं सांजी को, जो कि कहता है, क्या बात है, लगता है कि ये सेन कोई मामूली सेन नहीं है, इसके पास काफी खास ताकत है। जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, ये कोई मामूली सेन नहीं है, ये बल्कि एक लेजेंडरी सीएन है। और फ्रीजा के कहने के बाद ही फ्रीजा को एक काफी जोरदार हिट लगता है, जो कि गोहान ने लगाया होता है और फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है। और तभी फ्रीजा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा को छुआ है और अब तुम नहीं बचोगे। ये कहने के बाद फ्रीजा गोहान के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में ब्रोली आ जाता है और वो कहता है, फ्रीजा इस बार तुम मेरा सामना करने वाले हो। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करता है। वो फ्रीजा के ऊपर अपने लगातार हमले करने लगता है। फ्रीजा भी ब्रोली से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रीजा और ब्रोली की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। और ये देखकर सांजी कहता है, हे तुम सयन, क्या तुम सिर्फ उनकी लड़ाई देखने वाले हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ये कहने के बाद गोहान वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जो देखकर सांजी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन अगले ही पल गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को लॉन्च करता है सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सांजी के ऊपर, जिससे सांजी चोट खाकर काफी दूर गिरता है, जो देखकर वेजिटा हैरान होता है। और तभी गोहान कहता है, क्या हुआ, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो? क्या मैंने सही पहचाना? तुम इतने कमजोर कैसे हो? और तभी सांजी खड़े होते हुए और हंसते हुए कहता है, क्या बात है सेयन, तुम्हारी ताकत भी काफी अलग है। लगता है कि इस खेल में मजा आने वाला है। बीरस ने अपने यूनिवर्स में काफी अच्छे खासी योद्धा ट्रेन करके रखे हैं। ये कहने के बाद सांजी गोहान के ऊपर अपना एक हमला करता है। गोहान उस हमले को अवॉइड करता है, लेकिन अगले ही पल सांजी गोहान के पीछे होता है, जो देखकर गोहान थोड़ा हैरान होता है। लेकिन तभी सांजी अपने काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। गोहान कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी गोहान अपनी पावर को अप करता है। वो सांजी के ऊपर अपना हमला करने जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उन चारों की लड़ाई काफी बड़ी होने लगती है और वहाँ पर आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली और गोहान के ऊपर हावी होने लगते हैं। फ्रीजा अपने काफी बड़ा हमला ब्रोली के ऊपर करता है। ब्रोली उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है। वो सीधा वेजिटा के पास आ गिरता है। ब्रोली इस हमले से अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ चुका होता है, जो देखकर ब्रोली हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, नादान सयंस, क्या तुम भूल चुके हो, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं, हमारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि गोहान भी सीधा ब्रोली के पास आ गिरता है। वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी सांजी कहता है, बेवकूफ सयंस, तुम्हें क्या लगा था कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम तीनों सयंस की तारीफ तो बनती है, क्योंकि आज से पहले इतनी देर तक मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाया, लेकिन अब तुम्हारे खात्मे का समय आ चुका है। ये कहने के बाद सांजी अपनी ताकत को बढ़ाता है उन सभी के ऊपर अपना हमला करने के लिए। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरे यूनिवर्स के लोगों से दूर हट जाओ सांजी। और हम देखते हैं कि सांजी इस आवाज को पहचान लेता है और वो कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने वापस आ चुके हो, बीरस। और तभी हम देखते कि वहाँ पर बीरस आ चुका होता है। बीरस सांजी को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने मेरे यूनिवर्स के अंदर आने की हिम्मत भी कैसे करी? जो सुनकर सांजी कहता है, कोई बात नहीं बीरस, फिलहाल के लिए भले ही ये तुम्हारा यूनिवर्स है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये यूनिवर्स भी मदर ऑफ ऑल एंजल कैंसाई का हो जाएगा।
हम देखते कि सांजी के ये कहने के बाद ही बीरस उसे काफी जोरदार अटैक लगाता है। सांजी उस अटैक को नहीं संभाल पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। फ्रीजा ये सब देख के हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये बीरस यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर बीरस तभी फ्रीजा की ओर देखता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने फ्रीजा? क्या तुम दोबारा कहोगे? तुम मेरे नाम के आगे लॉर्ड लगाना भूल गए। ये कहने के बाद बीरस एक और अटैक करता है सीधा फ्रीजा के ऊपर। फ्रीजा भी उस हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। फ्रीजा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले से शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन इस बीरस ने एक ही हमले पे मेरा ये क्या हाल कर दिया। जिसके ऊपर बीरस कहता है, भूलो मत कि तुम अभी भी मेरे सामने बच्चे हो फ्रीजा, है कि तुम्हारी तमीज सिखानी पड़ेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस लगातार काफी सारे हमले फ्रीजा के ऊपर करने लगता है। फ्रीजा उन सभी हमलों को देख तक नहीं पाता, वो लगातार बहुत ही बुरी तरीके से बीरस से पेटता रहता है। लेकिन तभी बीच में सांजी आ जाता है, वो बीरस को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। बीरस उससे कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी बीरस कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सांजी, तुम उस लड़ाई के बावजूद भी यहाँ पर आ चुके हो। जो सुनकर सांजी कहता है, पिछली बार तो तुमने मुझे जरूर हरा दिया था बीरस, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा चुका हूँ। ये कहने के बाद सांजी अपनी पावर को अप करता है, वो बीरस की तरफ अपनी फुल पावर में अटैक करने के लिए जाता है। बीरस भी अपनी ताकत को फुल बढ़ाता है और बीरस और सांजी अपनी पूरी ताकत में एक दूसरे की तरफ अपने हमले करते हैं। बीरस अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जो देखकर सांजी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो भी अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाता है। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद हम देखते कि बीरस काफी दूर जा गिरता है और दूसरी तरफ सांजी की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। और तभी बीरस खड़ा होता है और वो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो सांजी? तुम अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी कमजोर हो। जो सुनकर सांजी कहता है, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बीरस। लेकिन तभी हम देखते कि फ्रीजा अचानक से सांजी को बहुत ही तेज से पकड़ लेता है और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर सांजी कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो फ्रीजा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा बीरस। हम देखते हैं कि फ्रीजा सांजी की बातों को नहीं सुनता और उसे लेकर फ्रीजा वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि व्हीज, वेजिटा और गोहान ब्रोली को पूरी तरीके से हील कर चुका होता है और वेजिटा कहता है, क्या आखिर वो कौन था लॉर्ड बीरस, और आखिर आपने उन्हें क्यों जाने दिया? जिसके ऊपर बीरस कहता है, फिलहाल के लिए उनमें से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक आया था। तुम नहीं जानते कि आखिरकार उन यूनिवर्सेस के पास कैसी कैसी शक्तियां हैं, तो अपने आप को ट्रेन करो और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगा और उस फ्रीजा को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे आप डिस्ट्रक्शन पावर के अंदर मास्टर करना सिखाओ। हम देखते कि ये कहने के बाद तो सभी लोग अपने ट्रेनिंग को वापस शुरू करने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी को मदर ऑफ ऑल एंजल कैंसाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि बचे हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स के साथ एक मीटिंग कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रीजा भागते हुए आता है। फ्रीजा की हालत काफी बुरी होती है और साथ ही में सांजी की भी, जो देख के मदर ऑफ एंजल कहती है, क्या आखिर तुम लोग की ऐसी हालत भला कैसे हुई? क्या तुम लोग अपने मकसद में नाकामयाब हुए? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, हमें माफ करना मदर ऑफ एंजल, लेकिन वहाँ पर वो यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बीरस आ गया था, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे लाना पड़ा। जो सुनकर सांजी कहता है, अपना हाथ मुझसे दूर रखो फ्रीजा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये सुनने के बाद मदर ऑफ एंजल कहती है, शांत हो जाओ सांजी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बीरस एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जिसे इस समय पर तुम में से कोई भी नहीं हरा सकता। तो ये एकदम तुमने सही काम किया फ्रीजा। वैसे भी हमने एक प्लान बना लिया है कि आखिर कैसे हम उन सभी यूनिवर्सेस को हरा सकते हैं और अपना बना सकते हैं। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, क्या तो आखिर आपने ये कर ही लिया, तो हमें भी बताइए कि आखिर कैसे हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर मदर ऑफ एंजल कहती है, सिंपल सी बात है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम, हमें ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के पास जाना होगा और उनसे वो डार्क सुप्रीम ड्रैगन बॉल लेनी होगी। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, क्या क्या कहा आपने? सुप्रीम डार्क बॉल्स? लेकिन आखिर वो क्या है? जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं मालूम? हाँ,
तुम्हें भला इसके बारे में कैसे ही मालूम होगा, क्योंकि उन सुप्रीम ड्रैगन बॉल्स के बारे में आज तक मुझे और ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़कर किसी और को नहीं मालूम। लेकिन अब उन ड्रैगन बॉल के बारे में इस पूरे की पूरे मल्टीवर्स को मालूम चलने वाला है। और दूसरी तरफ हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू को देखते हैं। गोकू ने अपनी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में खत्म कर ली होती है। गोकू पहले शक्तिशाली बन चुका होता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो, तो अब तुम क्या कहते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं तैयार हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा के पास जाने के लिए और उन डार्क सुप्रीम ड्रैगन बॉल को भी लेने के लिए।